कल 360 का वेबिनार था जिसमें ऐसर आए थे। मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसर का आना प्रस्तावित है, अगर वो फ्री रहे तो निश्चित रूप से आएंगे, और वो आए और हम सबको बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। हालांकि उसके पहले रेड, मार्टी और क्रिस ने रिकैप भी बताया, पिछले सप्ताह में क्या हुआ, उसके पिछले सप्ताह में क्या हुआ, तो मैं आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा। एस सर ने आते ही कहा कि मैंने आज यहाँ आने की योजना नहीं बनाई थी, उनका योजना था नहीं, लेकिन वो आए बिना रह नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि पोते पोतियों के कारण मार्टी डिगामो की तबीयत ठीक नहीं है। मजाकिया लहजे में ही उन्होंने कार्यक्रम का शुरुआत किया, और मुझे यहाँ पर संक्षिप्त अपडेट के लिए यहाँ आकर खुशी हो रही है। अभी बहुत कुछ चल रहा है बैकएंड पर, और मैं आज आपको कुछ रोमांचक समाचार दूंगा जो आपको रोमांचित कर देगा। हम अधिक विवरणों यानी बहुत सारे पैकेज को व्यवस्थित करेंगे जिन्हें हम हाल में और कल और ऑन के जो लाइव सेमिनार होगा, यानी शुक्रवार, अमेरिका शुक्रवार होगा 1 मार्च रात 9 बजे EST टाइम पर, जो भारतीय समय अनुसार शनिवार को सुबह में 7:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। और वहां पर वो बहुत सारी चीज हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने आने वाले सभी चुनौतियों को यहां पर बताने के लिए केंद्रित नहीं हूं। वो बैकएंड पर क्या हो रहा है, उनको क्या चुनौतियां मिल रही है, कितना जहर पीना पड़ रहा है, वो चीज वो नहीं बताएंगे। और उन्होंने कहा कि यह समान परिस्थितियों में 2020 में शुरू हो सकता था, लेकिन चीजें डिले होती चली गई। कॉर्पोरेट जगत में यह धारणा है कि समझौता किए बिना आप बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, वो कुछ कुछ कल बातें कह गए ऐसर, जो मैं आप सबको वेबिनार में बताते रहता था कि ऐसर को कितने जहर का घूंट पीना पड़ रहा है। वो अकेला इंसान पूरे धरती पर ऐसा वन मैन आर्मी है कि पूरी दुनिया से लड़ रहा है। मैं बार बार मीटिंग में कहता था, तो वही चीज आकर के ऐसर ने कहा कि कॉर्पोरेट जगत में यह धारणा है कि बिना समझौता किए बिना आप बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सकते हैं, आपको अस्वीकार कर दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य अपने मॉडल में ईमानदारी बनाए रखना है। कई लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया और ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की, लेकिन हम हिले नहीं। हमारा लक्ष्य मानवता को वास्तविक सहायता प्रदान करना है और भ्रष्टाचार मुक्त संसार को बनाना है। यह मानते हुए कि चुनौतियां 2019 की शुरुआत में ही शुरू हो गई थी और मुझे छोड़ने का विचार भी मन में आ चुका था, थोड़ा सा एक नेगेटिविटी आई थी, फिर भी बढ़ते दबाव के साथ यह एक ऐसी अवधारणा बन गई कि जिसे मैं अब अनदेखा नहीं कर सकता था। कोई रूहानी ताकत उनको बढ़ाने में मदद कर रहा था। मैं बार बार आपको कहता हूं कि ऐसर को कोई ना कोई रूहानी ताकत जो है वो इंस्पायर करती है ताकि वो आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि हमने प्रभावशाली और दुर्जय सहयोगियों जिनके पास असीमित क्षमताएं थी के समर्थन से अपने मानकों को ऊंचा उठाया और कई बाधाओं को पार कर लिया। हमारी वर्तमान स्थिति हमें त्वरित और अधिक पुरस्कृत स्तर पर समाधान खोजने और विकसित करने की अनुमति देती है। उन्होंने कहा कि कुछ कथनों के साथ मैं आपको कुछ संक्षेप में बता सकता हूं। हम बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन हमने ऐसी योजना बनाई थी जिसमें मेरा दिल यह सुनिश्चित करना चाहता था कि यह साफ सुथरे तरीके से हो, बिना किसी नुकसान के और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी उल्लंघन के। लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है दोस्तों, ये होने कहां देती है। खैर, हमने उसको भी पार कर लिया, हमने इसे हटा दिया। जो लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, ऑन पैसिव को डिले करने की कोशिश कर रहे थे, जो धोखेबाज थे, उनको हमने यहां से हटा दिया। हम इंटरनेट को हिला देने के लिए आ रहे हैं। यह ऑन पैसिव इंटरनेट होने जा रहा है। हमारे पास एक बेहतर संस्करण है। यदि ऑन पैसिव एक देश होता
तो यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश होता दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी उनकी टिप्पणी है। ऑन पैसिव का देश सर्वोत्तम में सर्वोत्तम है, इस बात की अरबों प्रतिशत संभावना है। मैं तो 1000% ही बोलता था, लेकिन एस सर के श्रीमुख से कल सुनने के लिए मिला यह बात, मुझे बहुत आनंद आया कि उन्होंने कहा कि यह बात अरबों प्रतिशत संभावना है कि ऑन पैसिव इस वर्ष कई प्रमुख क्षेत्रों में आमूलभूत परिवर्तन करेगा। उनके मन में कोई संदेह नहीं है कि हम मौजूदा भ्रष्ट इंटरनेट को बदल देंगे। वी विल चेंज द इंटरनेट। ओ कनेक्ट का अंतिम संस्करण कल परीक्षण के लिए भेजा गया था, और यदि वह कोई बग है उसमें, तो कल हमारे पास उत्तर होंगे। यानी आज का समय है उनके पास, उसको ठीक किया जा रहा है।